तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो चलिए करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत में बता दें, इसमें जो सेट नंबर है 10, 11 और 12, यानी कि तीन सेट जो कि यूपीजी के केसपाल सर RW के हैंड रिटन नोट आपको हम टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य ललित कला अकेडमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जो कि उत्तर प्रदेश के सेकंड सीएम थे। कौन थे? सेकंड नंबर के सीएम थे। और फर्स्ट नंबर के कौन थे, आपको हमने दूसरे सेट में कराया था। ठीक है, जो पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश के वो कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? तो संपूर्णानंद थे। ठीक है, कल्याण हो गया, फिर संपूर्ण। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद है कि ललित कला अकेडमी की स्थापना इनके द्वारा की गई, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। कब की गई? 8 फरवरी 1962 में लखनऊ के लाल बाबरी महल में। कहाँ पर? लखनऊ से लाल बाबरी महल पर महल के बीच में 8 फरवरी 1962 में इन्होंने ललित कला अकेडमी की स्थापना की है। बता चुके हैं आपको ललित कला अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, जो कि ललित कला अकेडमी और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में है। ठीक है, और विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विश्वविद्यालय वाराणसी में है। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। तो सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? तो पीलीभीत में लगते हैं। कहाँ पर? पीलीभीत में। पीलीभीत को क्या कहते हैं? तो छोटा पंजाब के नाम से इसको जाना जाता है, पीलीभीत को। सबसे ज़्यादा मेले हम आपको बता चुके कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। कितने लगते हैं? 86 मेले जो हैं वो मथुरा में लगते हैं सर्वाधिक। और सबसे कम जो है वो पीलीभीत, जिसको हम छोटा पंजाब के नाम से भी जानते हैं। देवी पाटन मेले की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ लगता है? ये बलरामपुर में लगता है। विंध्याचल देवी मंदिर मेला कहाँ लगता है? तो विंध्याचल देवी मंदिर मेला जो है वो मिर्जापुर में लगता है। कहाँ पर? मिर्जापुर में लगता है। ये क्वेश्चन भी आपको पहले बता चुके हैं। ककोरा मेला कहाँ लगता है? तो ककोरा मेला जो है वो बदायूं में लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो कैलाश मेला जो है वो आगरा में लगता है। कहाँ पर? आगरा में कैलाश मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अपने? 7 जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 7 में एक है अपना कथक, मोहिनीअट्टम। ठीक है, और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। इस तरीके से 7 हैं। उड़ीसा का है उड़ीसी। ठीक है, और मणिपुर का है मणिपुरी। इस तरीके से 7 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हैं। कथक के विकास की बात कर लेते हैं तो जो कथक का विकास है वो किसने किया था? तो अवध के एक थे अंतिम नवाब जो थे, नवाब वाजिद अली शाह। कौन? नवाब वाजिद अली शाह जो थे अवध के अंतिम शासक थे। इनके द्वारा कथक का जो विकास है वो किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक घराना जो है वो किस जगह से संबंधित है? तो लखनऊ और वाराणसी घराने से इसका संबंध है कथक का। ठीक है, कथक के अन्य कलाकार की बात कर लेते हैं। जितने भी महाराज हैं, चाहे वो दुर्गा महाराज हो, बिरजू महाराज हो, लच्छू महाराज हो, शंभू महाराज हो, ठीक है, ये सभी जितने भी महाराज हैं वो किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। 98% की बात की है मैंने। 2% जो है हो सकता है इधर से उधर हो जाए। ठीक है, एक आध महाराज का नाम जो है वो इधर से उधर हो जाए, लेकिन 98% जितने भी महाराज आएंगे वो कथक में ही आएंगे। इसके बाद में कालिका बिंदादीन महाराज, एक ये बिंदादीन महाराज आ गए। इसके बाद में गीपी कृष्ण चोले। कौन से? गीपी कृष्ण चोले जो है वो भी कथक से संबंधित हैं। और फीमेल कलाकार की बात कर लेते हैं तो रोशन आरा जो हैं, सितारा देवी हैं। ठीक है, और इसके बाद में और भी जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी कथक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है। तो हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास की हेतु
किसको स्थापित किया गया था? तो हिंदुस्तानी एकेडमी को स्थापित किया गया था। और हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। बौद्ध शोध संस्थान कहाँ पर है? तो बौद्ध शोध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान जो है वो 1985 में लखनऊ में की गई थी। कहाँ पर? 1985 में लखनऊ में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे जुड़े हुए हैं? ये शहनाई वादक है। किशन और गुदई महाराज ये किससे संबंधित है? तो ये तबला से संबंधित है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां जो है इन्होंने क्या किया था? जब इन्होंने शहनाई बजाई थी। क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। ये शहनाई वादक है, ठीक है। और शहनाई वादक क्या है? एक वायु यंत्र है, यानी कि अपने वायु से बजता है, ठीक है। भारत रत्न इन्हें कब मिला? तो इन्हें 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जो है मिला। संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो 22 अगस्त 2006 में इन्हें संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। संगीत रत्न पुरस्कार में इन्हें धनराशि कितनी दी जाती है? तो 5 लाख की जो धनराशि है वो दी जाती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। तो भूमि सुधार पता है सभी को कि पहला संविधान संशोधन जो है वो भूमि सुधार से हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची में आता है। और ये कब किया गया था? तो 1951 में ये किया गया था, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में किया गया था, 9वीं अनुसूची में आता है। कृषि सुधार से संबंधित कानून की रक्षा करता है, जो कि आर्टिकल 31A में आता है। कृषि सुधार से संबंधित कानून की रक्षा करना अनुच्छेद 31A में ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो संगीतें हैं, सॉरी सीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी? सीमेंट कहाँ पर होता है? तो चुर्क में होता है। कहाँ पर? चुर्क में। फिरोजाबाद में क्या होता है? तो चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा निर्मित की जाती हैं, और कांच भी यहाँ पे फिरोजाबाद में ही सबसे ज़्यादा निर्मित किया जाता है। अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, तो अलीगढ़ ताला से संबंधित है, यानी कि वहाँ पे ताला सर्वाधिक बनते हैं अलीगढ़ में। मेरठ की बात बता चुके हैं, मेरठ में ढोल का सामान भी बनता है। ढोल यानी लकड़ी का सामान बनता है, और लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं? बैट बल्ला खेल खिलौने जो है वो मेरठ में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। पूर्ण रूपेण हिंदू भाषा का समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो 1801 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन है? तो जुगल किशोर मिश्र जो हैं ये उदंड मार्तंड के संपादक रहे हैं। 1806 में ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। उदंड मार्तंड जो है वो 1806 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक जुगल किशोर रहे हैं, जो कि कानपुर के निवासी थे। कहाँ के? कानपुर के निवासी थे। और ये प्रदेश में चलने वाला प्रथम हिंदी पत्र था। कौन सा? उदंड मार्तंड जो है वो उत्तर प्रदेश में चलने वाला प्रथम हिंदी पत्र था, जो कि एक बनारस का अखबार था, और एक हफ्ते में सिर्फ एक बार आता था, यानी कि ये वीकली था बनारस अखबार। कौन सा? बनारस अखबार जो है वो वीकली में सिर्फ एक बार आता था। ये हिंदी पत्र था, ठीक है। कौन सा? बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्यजीव विहार स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव विहार स्थित हैं? तो 11 वन्यजीव विहार स्थित हैं, जिसमें मोस्टली हम देख लेते हैं कौन कौन से जो पूछे जा सकते हैं। एक तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यार जो है वो कहाँ पर है? चंद्रप्रभा है चंदौली में। कहाँ पर है? चंद्रप्रभा है चंदौली में। कछुआ वन्यजीव आपको बताया था हमने, कहाँ पर था? वाराणसी में था। कहाँ पर? वाराणसी में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सोहगी बरवा जो है वो महाराजगंज में है। महावीर स्वामी वन्यजीव ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति दी गई? तो ये मांझा जो जगथरा गांव जो है, यहाँ पर अयोध्या के मंदिर में वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव की सहमति दी गई। कहाँ पर? मांझा जगथरा गांव, जिसमें 25 एकड़ की जमीन जो है वो दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल बता चुके हैं आपको, कहाँ पर? मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में, जिसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। पहला पूर्ण रूप से लड़कियों का सैनिक स्कूल, जिसका नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है।
इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा वो स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। कौन सा सबसे कम वर्षा वाला कौन है? तो मथुरा है। ठीक है, आपको पहले भी बताया था हमने ये बात। और अगर आपने जो सेट नहीं देखे हैं उनको भी देख लेना, उनमें ये चीज़ें जो है वो 2-3 बार रिपीट हो चुकी हैं। राष्ट्र भगवत संगीत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मथुरा में ही स्थित है। मथुरा से जो सांसद हैं वो कौन है? तो मथुरा से जो सांसद हैं वो है हेमा मालिनी। कौन है? मथुरा से सांसद कौन है? हेमा मालिनी है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा में ही स्थित है। कहाँ पर है? मथुरा में ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किन शहरों को शिखर उत्तर प्रदेश के किन शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो दिया है। ठीक है, किसमें? वाराणसी और प्रयागराज में स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो वाराणसी और प्रयागराज को दिया गया है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने के से किसने जड़वाया था? तो काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसके शिखर को जो सोने से जुड़वाने वाला पर्सन था वो था रणजीत सिंह। कौन पर्सन था वो? रणजीत सिंह जो थे उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से जड़वा दिया था। और ये रणजीत सिंह थे कौन? तो 1853 में ये पंजाब के राजा थे। कौन थे? 1853 में ये पंजाब के राजा थे जिन्होंने 22 टन सोना, कितना? 22 टन सोना जो है वो काशी विश्वनाथ के शिखर को सोने से जड़वा दिया था। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यानी कि पुनः इसमें काम कराने का जो काम है वो किसने कराया था? तो इंदौर की एक रानी थी अहिल्याबाई। कौन? अहिल्याबाई। उन्होंने कब कराया था? तो 1777 में इन्होंने मंदिर को जीर्णोद्धार कराया था। इसकी चोटी कितनी है? इसकी चोटी 51 फीट है। कितनी है इसकी चोटी? 51 फीट है। तुलसी मानस मंदिर की बात कर लेते हैं। तो तुलसी मानस मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो जो भूगोलिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के चारों क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कितना? पूर्वी क्षेत्र जो है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में ज़िले की बात कर लेते हैं तो 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं। ये चीज़ें तो सभी को याद होंगी कि 75 ज़िले, 18 मंडल और 17 नगर निगम हैं। और सबसे भौगोलिक क्षेत्र जो विकसित है वो पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, देखो किशन महाराज आ गए। किशन महाराज किससे बताया था? तबला से। गुदई महाराज किससे बताया था? तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है तो इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो किससे संबंधित है? वो बांसुरी वादक हैं। ठीक है, पंडित गोपाल जी मिश्रा जो हैं ये किससे हैं? तो सारंगी वादक हैं। कौन है? सारंगी वादक हैं। कुदक सिंह की बात कर लेते हैं तो ये किससे हैं? पखावज वादक हैं। कौन है? पखावज वादक हैं। और तोता सिंह जो है वो कौन है? तो वो भी पखावज से ही संबंधित हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्री परिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो 1937 के बाद जब चुनाव के पश्चात जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में गठित मंत्री परिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो रफ़ी अहमद किदवई को। किसको? रफ़ी अहमद किदवई को मंत्री परिषद के वित्त विभाग को सौंप दिया गया। लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जो है उस टाइम थे। ठीक है, प्रधानमंत्री। कैलाश नाथ काटजू की बात कर लेते हैं तो कैलाश नाथ काटजू जो है वो किससे संबंधित थे? तो कानून एवं न्याय मंत्री थे उस टाइम।
अगले क्वेश्चन क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन की सुविधा का फ़ोन नंबर कितना है? तो 1090 जो है वो महिला हेल्पलाइन का नंबर है। बताएंगे कि बच्चों से संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है, आपको हमने पहले सेट में बताया था। ठीक है, चलो बता देते हैं। 1098 जो है, यानी कि 1098 जो है वो बाल मतलब बच्चों से संबंधित है हेल्पलाइन नंबर। उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 1090 है। ठीक है, पुलिस के लिए 112 है, फायर के लिए 101 है। पुलिस के लिए कितना है? 112 है, फायर के लिए 101 है, और एम्बुलेंस के लिए 108 है, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 है। कितना है? 1076 है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव जो है वो प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य वन नीति घोषित कब की गई? तो उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य वन नीति जो है वो 1998 में घोषित की गई। कब? 1998 में वन नीति जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित कर दी गई। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 11 पर। किस पर? सेट नंबर 11 पर। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में अल्पमत के बाद सरकार का गठन किया है? तो किसने किया था? तो नवाब छतारी जो थे। कौन? नवाब छतारी जो थे। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? अभी आपको बताया हमने कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे, 1937 के जब चुनाव हुए थे उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। कानून व न्याय मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू थे, अभी ऊपर बताया। ठीक है, और उस टाइम वित्त विभाग कौन थे? क्वेश्चन था कि वित्त विभाग 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें वित्त विभाग का जो पद है या फिर अध्यक्ष है वो किसको चुना गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को चुना गया था। देखो, प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो रवि अहमद थे। और कानून व न्याय मंत्री कौन थे उस टाइम? तो डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू थे। ठीक है, और चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में अल्पमत के बाद सरकार का गठन, यानी कि अल्पमत के बाद सरकार का गठन किया तो किसके क्षेत्र में? नवाब छतारी के क्षेत्र में। ठीक है, गांधी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया? तो किन 2 जिलों को चुना गया था? तो एक एटा था और दूसरा मैनपुरी था। कौन था? एक एटा था और दूसरा मैनपुरी था। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने अपना पहला जो जन भाषण है वो कहाँ पर दिया था? वाराणसी में दिया था 1916 में। कब दिया था? 1916 में वाराणसी में अपना पहला जन भाषण दिया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं बार बार। ठीक है, तो बार बार पढ़ने से ही आपको जो चीज़ें हैं वो याद होंगी। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो गठन है वो 1986 को किया गया था। विशेष प्राधिकरण की संख्या कितनी है? तो विशेष प्राधिकरण की संख्या 5 है। कुल नगर निगम 17 है, 18 मंडल है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और नगर निगम कितने हैं? तो 17 है। और 17वां कौन सा है? तो शाहजहांपुर है। कौन सा है? शाहजहांपुर है। कुल क्षेत्र पंचायत की बात कर लेते हैं तो क्षेत्र पंचायत जो है वो 826 है क्षेत्र पंचायत। और नगर पंचायत की बात कर लेते हैं तो 546 है। नगर पंचायत 546 है और क्षेत्र पंचायत 826 है। कितनी? 826, 546 याद रखेंगे, ये क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र वाले में 8 है और नगर वाले में 5 है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी निकायों में स्थित संस्कृति, पौराणिक, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई? तो वंदन योजना जो है वो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक इन सभी से जो योजना है वंदन योजना रिलेटेड है। नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है वो कब चलाया गया था? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है वो 6 जून 2023 को चलाया गया था। नंद बाबा दुग्ध मिशन 2023 में ये चलाया गया था। 2023 में और कौन सा चलाया गया था? तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना जो है वो 17 जून 2023 को चलाया गया था। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सेट नंबर शायद 5वें में ये हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से लगती है। कितने? 8 राज्यों से, 1 केंद्र शासित प्रदेश से और 1 देश से। 8 राज्यों की कौन कौन से हैं? देखो, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है और हरियाणा है। ठीक है, और दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लग जाता है। और नेपाल जो है वो देश है। देश कौन सा है? जो नेपाल है वो लखीमपुर खीरी की साइड से जो है वो नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है,
इसके बाद में आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर कि 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उत्तर प्रदेश को किस संस्थान को मिला? तो उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? 60 पैराशूट फोल्ड हॉस्पिटल को। किसको? 60 पैराशूट फोल्ड हॉस्पिटल को मिला है, जिसकी स्थापना 1942 में राजस्थान में होती है। कब? 1942 राजस्थान में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर क्या है? 60 पैराशूट फोल्ड में भारतीय सशस्त्र बलों का हवाई चिकित्सा संस्थान है। कहाँ पर? 60 पैराशूट फोल्ड हॉस्पिटल क्या है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का जो हवाई चिकित्सा संस्थान जो है वो यहीं पर स्थित है। पुरस्कार कौन से हैं? तो एक तो संस्थागत है और दूसरा व्यक्तिगत है। संस्थागत में कितने मिलते हैं? तो 51 लाख मिलते हैं, और व्यक्तिगत में कितने मिलते हैं? तो उससे कम मिलते हैं, यानी कि 5 लाख मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ लखनऊ में है। हमने आपको बताया, जब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो तो आपके 95 जो आंसर है, अगर लखनऊ है तो आप लखनऊ लगा के आ सकते हैं। आपके चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं सही हो सकता है, ठीक है। ना आने से तो बेहतर है कि आ ही जाए। चिल्ड्रन टेक पार्क कहाँ पर है? तो चिल्ड्रन टेक पार्क भी लखनऊ में है। इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है? तो इको नॉलेज पार्क जो है वो प्रयागराज में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क कहाँ पर है? तो ये सीतापुर में स्थित है। महिला उद्यमी पार्क कहाँ पर है? तो ये नोएडा में है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो उन्नाव में है चर्म प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सभी कम आबादी किस जनपद में है? तो महोबा जो जनपद है, जहाँ पर गोरा पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है। महोबा को, महोबा के किसके लिए जाना जाता है? यानी कि गोरा पत्थर शिल्प के लिए इसको जाना जाता है, जहाँ पर 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे कम आबादी जो है वो इसी जनपद में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये बलरामपुर में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में है, और वो भी कितना? 950 जो लिंगानुपात है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में है, 857। कितना? 857, सॉरी 851 है, 57 नहीं है। पाटेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? तो पाटेश्वरी देवी का मंदिर जो है वो बलरामपुर में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में पाटेश्वरी देवी का मंदिर है। भगवान शिव और सती के प्रेम का प्रतीक जो है वो इसी को माना जाता है, पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर है उसको। आलोपी देवी मंदिर कहाँ पर है? तो आलोपी देवी मंदिर जो है वो प्रयागराज में स्थित है। थाई मंदिर कहाँ पर? तो थाई जो मंदिर है वो सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर है? थाई मंदिर सारनाथ में। विद्यांचल मंदिर की बात कर लेते हैं, तो विद्यांचल मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में ये स्थित है विद्यांचल मंदिर। मेले की बात कर लेते हैं, फिर से मेला आ गया। देखो, झूला मेला कहाँ पर है? वृंदावन में। कहाँ पर है? वृंदावन में। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगाए जाते हैं। कहाँ पर? मथुरा में। सबसे कम कहाँ लगाए जाते हैं? अभी आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। माघ मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो माघ मेला प्रयागराज में लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में लगता है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, बता चुके। देवा मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी, हम पहले भी बता चुके, ठीक है। कछुआ पालन केंद्र, कछुआ पालन केंद्र कहाँ पर है? तो कछुआ पालन केंद्र प्रयागराज में है। अभी थोड़ी देर पहले आया था। कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वही कछुआ पालन केंद्र है। वन्य जीवों के लिए डीएनए बैंक कहाँ है? तो वन्य जीवों के लिए जो डीएनए बैंक है वो बरेली में स्थित है। भगवत गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो भगवत गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा में है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और रेशम शोध संस्थान, कौन सा? रेशम शोध संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? तो संस्कृत संस्थान, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 में की गई थी। हमने बताया था कि पहले हिंदी संस्थान की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1976 को, उसके जस्ट अगले दिन संस्कृत संस्थान की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1976 को, ठीक है। आप बताएंगे कि हमने जस्ट 1 महीने बाद बताया था। कब? जस्ट
1 महीने बाद बताया था कि 31 जनवरी 1977 को किसकी स्थापना होती है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। विश्व भारती पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान को। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? सारनाथ में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में ये स्थित है। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर मेनेंडर या मिलिंद के साम्राज्य का प्रमुख अंग है? तो मेनेंडर या मिलिंद का जो साम्राज्य का प्रमुख अंग है वो कौन है? मथुरा है। कौन सा? मथुरा है। उत्तर प्रदेश बजट की फिर से बात आ गई, और बजट आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का बजट कितना है, ठीक है। तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद बताइए। 2024 में कृषि वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? तो सुरेश खन्ना द्वारा 5.1 है। ये देखो, ये भी 5.1 भी आ चुका है और बजट भी आ चुका है, लेकिन ये जो लाइन है सुरेश खन्ना द्वारा, ये भी पहले लाइन जो है वो आ चुकी है। तो सुरेश खन्ना द्वारा 5.1 का जो है वो कृषि बजट जो है वो पेश किया गया था 2024 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट की बात हो रही है, भारत के बजट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। भारत का जो बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करती हैं। 2017 से कंटिन्यू जो है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट की बात कर लेते हैं तो 7,36,437.71 करोड़, यानी 7,36,437.71 करोड़। हवाई अड्डे के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हवाई अड्डे के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहला स्थान है। कितना है? पहला स्थान है, क्योंकि यहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए। कहाँ पर? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए। आपको पहले भी 5 के नाम जो है वो हम बता चुके हैं, ठीक है। जिसमें लास्ट में जो बनाया वो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर वाला है। कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा जो है वो कानपुर वाला है। लखनऊ वाला का आप जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि लखनऊ वाले का जो नाम है वो क्या है, ठीक है, जो लखनऊ में है, ठीक है। बाकी अयोध्या में आप सभी को पता है कि एक तो वाल्मीकि है और दूसरा पुरुषोत्तम राम वाला है, ठीक है। और आ जाता है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? तो फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण है जो औरंगजेब ने कराया था, जिसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। किसको? औरंगजेब को। किसके नाम से जानते हैं? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया था? गुरु तेग बहादुर जो कि सिख गुरु 9वें थे। कौन से? 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर। इसने मृत्यु करवा दी थी औरंगजेब ने, जिसको हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा के जन्म की बात कर लेते हैं तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में ही हुआ था और जिन्हें 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। महादेवी वर्मा को दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्ले जो कि फर्रुखाबाद में ही स्थित है। दक्षिण पांचाल की जो राजधानी है काम्पिल्ले, ये कहाँ पर स्थित है? ये फर्रुखाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम है, ये किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? 13 दिसंबर 1945 को उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1945 को किया गया। भूमि सुधार जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, जो कि 9वीं अनुसूची में आता है, वो कौन सा अधिनियम हुआ था, ठीक है। चलो बता दें, पहला ही अधिनियम है जो हुआ था, ठीक है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार जो है वो पहला जो संशोधन है वो किया गया था। अपने सेट नंबर 12 पे आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली किसको कहा जाता है? जाहिर सी बात है कि मथुरा को कहा जाता है। किसको? मथुरा को ही कहा जाता है। मथुरा के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मथुरा में और कौन कौन से लोगों की क्या क्या रही है। देखो, सबसे पहले बता दें कनिष्क की द्वितीय राजधानी जो है वो कहाँ रही है? मथुरा में द्वितीय राजधानी कनिष्क की रही है। मथुरा कला शैली का विकास जो है वो किसने किया था? तो मथुरा कला शैली का जो विकास है वो कनिष्क ने किया था। आपको पहले उन 9 सेटों में हमने एक में ये बात बताई है। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो पीलीभीत में लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं। देखो अभी कितनी बार ये चीज़ रिपीट हो चुकी है। सबसे कम मेले, सबसे ज़्यादा मेले
और मथुरा कला शैली का विकास किसने किया? तो कनिष्क ने किया। सबसे कम मेले पीलीभीत में, जहाँ की बांसुरी प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर सबसे सर्वाधिक क्या बनाई जाती है? पीलीभीत में तो बांसुरी बजाई जाती है। मैंने बताया था कि बांसुरी कैसी थी? पीली थी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मथुरा में स्थित है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है। हाथी अस्पताल भी कहाँ पर स्थित है? तो हाथी अस्पताल भी मथुरा में ही स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, पहले लखनऊ से पहले इलाहाबाद थी। तो जो राजधानी है इसको तो 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ जो है वो शिफ्ट कर दी गई। कब? 1921 में। कब? 1921 में। लेकिन उससे पहले कहा था, जो सर्वाधिक पहले जो है वो 1836 से 1858 पहले आगरा में रही है। कब? 1836 से 1858 आगरा में रही है। फिर 1858 से 1921 में प्रयागराज में रही है राजधानी। उसके बाद में 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से लखनऊ में रही है। कहाँ पर? लखनऊ में 1935 तक, ठीक है। और 1935 से अब तक पूर्णतः कहाँ? अब तक जो है अभी भी कहाँ पर है? राजधानी वो है लखनऊ में ही स्थित है। गोविंद चंद्र घड़ेलवाल की राजधानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था? ये सारनाथ में बनवाया था। कहाँ पर? सारनाथ में बनवाया था। गैड़वाल वंश की बात कर लेते हैं। तो गैड़वाल वंश के अंतिम शासक जो हैं वो कौन थे? जयचंद्र थे। कौन थे? जयचंद्र थे। जयचंद्र ने एक युद्ध लड़ा था, चंदावर का युद्ध। कब? चंदावर का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और चंदावर के, जयचंद्र के बीच में हुआ था। कहाँ पर? चंदावर का जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में चंदावर का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। चंदावर कहाँ स्थित है? तो फिरोजाबाद में। जो चंदावर स्थान है वो फिरोजाबाद में स्थित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए स्माइल पिंकी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाने का निर्णय लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये मिर्जापुर से संबंधित है। कहाँ पर? मिर्जापुर से संबंधित है। अहरोरा के रामपुर डबई में मिर्जापुर के अमरोरा के रामपुर डबई में ये जो स्माइल पिंकी के लिए जो फीमेल लड़की चुनी गई थी वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2025 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो चलाई जाती है। पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? तो पीएम श्री स्कूलों का जो शुभारंभ है वो लखनऊ में हुआ। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइडिंग इंडिया। क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइडिंग इंडिया। इसका जो एक वाक्य जो होता है वो है पीएम श्री का, ठीक है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल जो है इसका जो नक्शा है वो अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। बौद्ध विहार जो है इसकी तरह पंचमहल का नक्शा जो है वो सेम टू सेम है। बौद्ध विहार और पंचमहल का जो नक्शा है वो सेम टू सेम है, ठीक है। और अकबर द्वारा कौन सी इमारत बनाई गई थी? तो नक्शा पंचमहल जो है वो अकबर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। निर्माण जो है वो किसने किया था पंचमहल का? तो अकबर ने किया था। और कहाँ पर किया था पंचमहल का निर्माण? तो फतेहपुर सीकरी में किया था। कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था। मनोरंजन एवं विश्राम के लिए इसको बसाया था किसको? पंचमहल को। हिरन मीनाट इमारत, हिरन मीनाट इमारत कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में भी ये स्थित है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की बात कर लेते हैं कि सूची में कितने राज्यों के कितने स्मारक शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के कितने स्मारक शामिल है? तो 3 है। कितने? 3 है। एक तो देखो ताजमहल है जो कि 1983 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। कब? 1983 में ताजमहल को, 1983 में आगरा का किला। देखो एक तो ताजमहल हो गया, दूसरा आगरा का किला है। 1983 में इसको यूनेस्को की साइट में जोड़ लिया गया था। और जो फतेहपुर सीकरी है इसको 1986 में यूनेस्को की साइट में जोड़ लिया गया था। 3 जो है वो यूनेस्को की साइटों में उत्तर प्रदेश के सूची में ये 3 शामिल है। उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को, तो 12 जो विभूतियां हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को डच सिटी के रूप में जाना जाता है? यानी डच सिटी के रूप में किसको जाना जाता है? तो मुरादाबाद को जाना जाता है। किसको? मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद के बारे में और जान लेते हैं कि किस नदी के तट पर है। तो ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? मुरादाबाद। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? दूसरा, सेकंड नंबर का जो सबसे आबादी वाला क्षेत्र है वो मुरादाबाद ही है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो मुरादाबाद ही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए अनुष्का पाठक व आदित्य यादव का नाम शामिल किया गया। यह किस जिले से हैं? तो अनुष्का पाठक और आदित्य यादव जो है वो गोरखपुर से संबंधित हैं। आदित्य यादव जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है और अनुष्का पाठक जो है वो कला एवं संस्कृति से संबंधित है। गोरखपुर के बारे में और जान लेते हैं। इसको नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। गीता प्रेस भी यहीं से, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन भी यहीं से किया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है वो कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। और 1922 में 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा जो घटना है वो गोरखपुर में ही की गई थी। कहाँ पर चोरी चोरा घटना कहाँ पर की गई थी? तो गोरखपुर में की गई थी। राप्ती नदी के किनारे ये स्थित है। कहाँ पर? राप्ती नदी के किनारे ये स्थित है। खिचड़ी मेला भी गोरखपुर में लगता है। कहाँ पर? खिचड़ी मेला जो है वो गोरखपुर में लगता है। सबसे कम मेले पीलीभीत में, सबसे ज़्यादा मेला जो है वो मथुरा में लगते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर का कजराहर व रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर का कजराहर और रोहतास क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए? डोलोमाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इस्पात उद्योग जो है वो डोलोमाइट के लिए, इसका उपयोग किसके लिए होता है? डोलोमाइट का देखो, एक तो पोर्टलैंड सीमेंट के लिए होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए होता है और इस्पात उद्योग के लिए डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? इस्पात, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर के कजराहर और रोहतास क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि पाया जाता है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ पाई जाती होगी वो वही प्रसिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? ये सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर की और बात कर लेते हैं कि पंचकुआरा खिलौना जो है वो सहारनपुर में ही बनता है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में होती है। शाह कुमारी देवी का मंदिर भी सहारनपुर में है। सिंधु घाटी स्थल जो कि हुलास, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो हुलास जो क्षेत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो कि सहारनपुर में पड़ता है। कहाँ पर? हुलास जो क्षेत्र है वो सहारनपुर में पड़ता है। और इसकी सहारनपुर की सीमा की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा की सीमा से ये लगता है सहारनपुर। कादमगिरी पर्वत की बात कर लेते हैं, किस जनपद में अवस्थित है? तो ये चित्रकूट में कादमगिरी जो पर्वत है वो स्थित है। भगवान राम ने 14 वर्षों में से 11 वर्षों को जो बदमाश है वो कहाँ पर काटा था? तो 14 में से 11 वर्ष जो है वो उन्होंने चित्रकूट में अपने बिताए थे। मणि पर्वत के नाम से, मणि पर्वत कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। सुग्रीव पर्वत कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। गोवर्धन पर्वत कहाँ पर है? तो मथुरा में। देखो, मणि और सुग्रीव ये कहाँ पर है? ये दोनों अयोध्या में, और गोवर्धन पर्वत जो है वो मथुरा में है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमजोत ये कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10वीं वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो उत्तर प्रदेश में जो 10वीं वृद्धि दर है वो कब थी? तो 1951 से 2001 में जो 10वीं वृद्धि दर है वो सर्वाधिक थी। वो कितनी थी? 25.85% जो है वो 10वीं वृद्धि थी, और जो कि सर्वाधिक थी 1951 से 2001 तक। 2001 से 2011 तक जो वृद्धि दर है वो कितनी रही है? तो 20.22% रही है। और सर्वाधिक कितनी थी? तो 25.85%। कितनी? 25.85% और 20.22% 2001 से लेकर 2011 तक की जनगणना में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश की वो हुई है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला कहाँ स्थित है?